हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें मैंने टॉप 50 प्रश्न सम्मिलित किया है जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए मित्रों, इन 50 प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। मित्रों, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आप लोग कितने सही हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सबसे बेहतर तरीके से जो है संज्ञानात्मक विकास के बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जहां बच्चे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग खुद से भी चेक करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। मित्रों, प्रश्न पढ़ने में भी देख लीजिएगा, कभी कभी नहीं शब्द नहीं पढ़ा जाता, लक्षण है या लक्षण नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है लक्षण नहीं है, बुद्धिमान बच्चों के कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर है ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखते हैं। तो वो बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय मिस्टर पियाजे को जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 5, परिवार एक साधन है, किस प्रकार का साधन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। प्रश्न नंबर 6 है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? प्रश्न नंबर 6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बौद्धिक विकास। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? प्रश्न नंबर 9, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्या करने के लिए? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि परामर्श का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, परामर्श का उद्देश्य ये तीनों है। प्रश्न नंबर 12 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन
ए ऑप्शन में क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। प्रश्न नंबर 14 है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। किसका संबंध होना चाहिए? तो 14 का राइट आंसर है डी, ये सभी स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। प्रश्न नंबर 15 है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? बी, सहयोग की भावना को। प्रश्न नंबर 16 है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 18 है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह किस प्रकार का बालक है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि का बालक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? प्रश्न नंबर 21, तो इसका राइट आंसर है डी, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। नेक्स्ट है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे सिखाएंगे? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है गार्डनर ने 7 बुद्धि का मान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है
कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, प्रतिरोध। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार की? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, किस पर आधारित होता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ए, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इसका राइट आंसर होगा डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने जो कि अधिकांशता छिपी रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी राइट है।
नेक्स्ट है मन का मानचित्र संबंधित है, किस पर संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। नेक्स्ट है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, किस रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए ऑप्शन क्या है? विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास की दर में। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवेचात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये रहे मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा और भी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।